तो देखिए प्रश्नावली 5.1 का दूसरा नंबर का सवाल है, क्लास है 8, और ये सवाल आपके सामने हमने पहले लिख लिया ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और आपको हम 1 सेकेंड में बता देंगे इसका आंसर। सवाल यह है कि निम्नलिखित संख्याएं, ये निम्नलिखित संख्याएं अस्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पहले का दिया नहीं है, तो आपको बताना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप 1 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 1 होगा। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग 100 होगा। तो आपने हर जगह देखा कि 1 अगर इकाई का अंक होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है ना। 1 आता है पूर्ण वर्ग संख्या में, है ना। फिर आपको 4 आता है, ठीक है। फिर आपको क्या आता है, 4 भी आता है, 3 तिया 9 होता है, 9 आ जाएगा। 4 चौक 16, 6 अगर आया तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या में आ जाता है। आपको 5 25, 5 आया तो हो जाता है, 6 36, 6 हो जाता है, 7 49, 9 हो जाता है, 88 64, 4 हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 7 है, का अंक 7 है, अतः अपूर्ण वर्ग तो है, ये इकाई का अंक 7 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई का अंक 3 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप यही लिख देंगे, हर जगह लिख देंगे। अब देखिए इकाई का अंक 8 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई का अंक 2 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या तब होगा जब उसका लास्ट वाला शून्य 2 ठो जोड़ा होता हो। यहाँ पर देखिए 3 है लास्ट में शून्य, 1 2 3। अगर 4 शून्य हो जाता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होता, लेकिन अगर 2 हो जाता तो भी पूर्ण वर्ग संख्या होता, 6 हो जाता तो भी पूर्ण वर्ग संख्या होता, लेकिन ये 3 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 3 शून्य है। अंत में 3 शून्य है, यही इसका कारण है। इकाई का अंक 2 है और अंत में 3 शून्य इसमें भी है। ये भी आपका जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, और अंत में 1 शून्य है। अंत में 1 शून्य है इसलिए यह आपका जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर का पूरे सवाल बन गया आसानी से। तो देखिए सवाल नंबर 3 है, और कहता है इस सवाल के नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। इसमें से कौन सा संख्या है जिसका विषम संख्या होगा वर्ग। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि इसमें से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो आपको इकाई का अंक से चेक कर लेना चाहिए। 1 है तो इसका वर्ग जब 1 होगा तो 1 हो जाएगा। 6 का 36 6 हो जाता है, और ये 9 है, 9 9 81 1 आता है, और ये आपका क्या होता है 4 है, 4 चौक 16 6 आता है, जो कि 6 आपको विषम संख्या है, 6 विषम संख्या सॉरी सम संख्या है, 6 आता है विषम संख्या। तो कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा आंसर, जिसका कि विषम संख्या आपका वर्ग आएगा, और ये दोनों का वर्ग जो है वो सम संख्या आएगा। लेकिन यह प्रश्न है कि इसमें से किसका वर्ग जो है विषम संख्या आएगा, तो वो विषम संख्या आपको ये और ये होगा। देखिए निम्नलिखित प्रारूप, ये प्रारूप आपके सामने लिखा हुआ है, 4 नंबर का है। निम्नलिखित प्रारूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो है ना आपका प्रारूप है, और इसका कहता अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को आप भरिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पर भरना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, देखिए इसमें 1 भी शून्य नहीं है, तो आप जैसे किए तो 1 2 1 हो गया। यहाँ 1 शून्य है तो ये दोनों के बीच में 1 1 शून्य आया। यहाँ 2 शून्य है तो देखिए ये दोनों के बीच में क्या है 2 शून्य आ गया। अब यहाँ 1 2 3 4 शून्य है तो यहाँ 4 शून्य आएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप 1 लिखना है, क्योंकि सब जगह 1 अपने आप है, तो 2 2 4 2 6 शून्य 6 लिख दें, और ये रहा आपका 2। ओके, अब फिर आपको 4 शून्य लिखना होगा, 5 6 सॉरी 6 शून्य और 1। तो इस तरह से आपका रिक्त स्थान का भर्ती हो गया और अवलोकन भी इसका हो गया।
तो देखिए सवाल है 5 नंबर का, निम्नलिखित प्रारूप, ये प्रारूप है, प्रारूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ और यहाँ आपको भरना है। तो क्या भरना है इसका पहले आपको सीखना होगा। तो देखिए इसमें एक भी सुनना नहीं है, नहीं ना है, तो आपने क्या लिखा, 1 2 1 लिख दिया। अब यहाँ देखिए 1 0 1 का स्क्वायर है, तो आपने यहाँ क्या लिखा, 1 0 2 0 1 लिखा। अब यहाँ देखिए 1 0 1 1 0 1 फिर 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पर क्या हो गया 10 1 0 2 0 3 0 2 और 0 1 हो गया। तो इसी तरह से देखिए इसमें 2 था तो बीच में 3 आया, तो यहाँ पर क्या है 10 10 20, 3 को 10 है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा 1 0 2 3 है, इसीलिए 0 3 1 बढ़ा कर लिखना होगा 4, क्योंकि देखिए 1 2 था 2 2 10 था, तो यहाँ पर क्या लिखे 2 और 3 लिखे। अब रिटर्न होगा यहाँ पर 3 फिर 0 और 2 फिर 0 1, आप आंसर मिला सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये तो आप इसका लिख दिए, लेकिन इसका क्या लिखेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 5 ना है तो 4 को 10 होगा। यहाँ पर यहाँ लिखिए 1 2 3 और 4, लास्ट में 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से आप इस पैटर्न को अवलोकित करके बना सकते हैं। इस तरह से आपका 5 नंबर का भी सवाल बन गया है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।